सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। जज, डीसी, एसडीएम और सीओ कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी झेलनी पड़ रही है जलालत। कुंदरी छठ तालाब की जमीन है रैयत की जमीन। जमीन मालिक विधायक से मिलकर गलत फहमी को करेंगे दूर। अपनी जमीन के बावजूद 50 गुने 50 फीट जमीन दे चुके हैं रैयत छठ घाट के लिए। कुछ अपराधियों की मंशा है जमीन हथियाने की। दरअसल लेस्लीगंज के कुंदरी स्थित 95 डिसमिल जमीन पर छठ घाट तालाब को रैयत द्वारा भरवाए जाने के गर्मागर्म मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। कुंदरी के इस खाता संख्या 220, प्लॉट संख्या 562 एवं 563 के कुल रकबा 95 डिसमिल जमीन का है। यह किस्सा है कि जमीन जितेंद्र सिंह एवं भोला सिंह की नानी की नावल्द बहन रामपालो कुंवर ने नानी के दामाद भागवत प्रसाद सिंह को सन 1971 में उपरोक्त खतियानी भूमि केवाला के साथ गिफ्ट में दिया था। उसके बाद यह जमीन जितेंद्र सिंह के पिता को वंशावली के मुताबिक हासिल हुआ। जब जितेंद्र सिंह के पिता की मृत्यु हो गई तो इस जमीन का मालिकाना हक सन 1987-88 में जितेंद्र की माता दुलारी कुंवर को प्राप्त हो गया और फिर इस जमीन का डिमांड दुलारी कुंवर के नाम से चलने लगा। कुल मिलाकर जमीन का सच यह है कि 1978 से लेकर आज तक मालगुजारी रसीद रैयत के नाम से कटती आ रही है। इस जमीन की एलपीसी भी लेस्लीगंज के अंचलाधिकारी ने रैयत के नाम से निर्गत किया है। दरअसल जितेंद्र सिंह एवं भोला सिंह कुल 6 भाई हैं और ये लोग कई वर्षों से सतबरवा के बारी गांव में रह रहे हैं और उनका ध्यान इस जमीन पर कई वर्षों तक इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। अब जब वे लोग कुछ महीने पहले इस जमीन को उपयोग में लाने के लिए पहल की तब वहां के जमीन माफिया ग्रामीण की शक्ल में विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद रैयत 6 भाइयों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने बैठक कर पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार की अध्यक्षता में की, जिसमें ग्रामीणों की मांग पर रैयतों ने 50 गुने 50 फीट जमीन छोटा तालाब के लिए छोड़ दिया। उसके बाद रैयतों ने अपनी जमीन पर बने तालाब को भरवाना शुरू कर दिया। इसकी भनक जैसे ही कुछ लोगों के माध्यम से पांकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को लगी, वे तालाब को भरवाने वाले रैयत के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए। नतीजन अंचल सीओ ने रैयतों को तालाब के संदर्भ में अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि तालाब भरवाने से पहले रैयतों ने तालाब युक्त अपनी जमीन का सीमांकन इसी 28 अप्रैल को सीओ और लेस्लीगंज थाना समेत सशस्त्र पुलिस बल एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में कराई थी। सीमांकन के बाद यह घोषित हो गया था कि 95 डिसमिल जमीन रैयतों के हक व कब्जे की जमीन है। देखते देखते मामला भयानक रूप से तूल पकड़ लिया है। विधायक ने जमीन को लेकर दिए गए बयान के बाद आज रैयतगण जितेंद्र सिंह एवं भोला सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जमीन का वैधानिक पृष्ठभूमि दर्शाते हुए पहले जमीन का केवाला दिखलाया। उसके बाद म्यूटेशन समेत मालगुजारी रसीद का अवलोकन पत्रकारों को कराया। साथ ही साथ जिला जज पलामू में दायर वाद संख्या 14/1980 का जजमेंट और फिर एसडीएम कोर्ट में चले बाद विविध वाद संख्या 44/2020 के फैसले की कॉपी पत्रकारों को दिखलाया और पढ़ाया भी, जिसमें जमीन दावेदार रैयतों की होने की पुष्टि अंकित है। बाद में फिर जब विवाद हुआ तो यह मामला डीसी कोर्ट में भी गया। वहां पर डीसी कोर्ट ने एसडीएम को स्थल जांच का आदेश दिया। तदोपरांत एसडीओ और सीओ ने स्थल जांच दोनों पक्षों की मौजूदगी में की। परिणाम स्वरूप एसडीएम ने दोबारा रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि पत्रकारों ने जब रैयत से 1917 के खतियान की मांग की तो उन्हें यह कहकर दिखाने में सफल नहीं हो सके कि वह खतियान अंचल अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस तरह से अपनी तालाब वाली जमीन पर पुख्ता दावा करने वाले जितेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि विधायक शशि भूषण मेहता को इस मामले में किसी अन्य लोगों ने दिग्भ्रमित किया है। ये सभी 6 भाई यथाशीघ्र विधायक श्री मेहता से मिलकर अपनी बात रख न्याय की गुहार करेंगे। लेकर के जितनी विवादें आ रही है जमीन मतलब जो है जमीन भू माफिया जमीन कब्जा कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि अगर अपनी ज़मीन को, अपनी पैतृक संपत्ति को अगर संवारने का काम किया जा रहा है तो लोग वैसे भूमाफिया शब्दों से संबोधन कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कभी उसमें बहुत सारे नेता भी आ गए हैं, बहुत विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। जी बिल्कुल, वहाँ के कुछ
लोगों द्वारा गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अभी कल का स्टेटमेंट में आया, पेपर में मैंने पढ़ा कि वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी बोले कि भूमाफिया जिसका ज़मीन है जो समतलीकरण कराया वो बिलबिला कर मर जाएगा। तो मेरा कहना है कि विधायक जी को सही तथ्यों का जानकारी वहाँ के लोग नहीं दे रहे हैं, और मैं यही संदेश उनके पास पहुँचाना चाह रहा हूँ आप लोग के माध्यम, मीडिया, आप लोग पेपर के माध्यम से, कि मैं सही हूँ, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। आखिर अपनी ज़मीन के लिए मैं किसके पास जाऊँ? वो प्रतिनिधि हैं तो केवल वहाँ के हैं, तो मेरा भी है, मेरा भी ज़मीन वहाँ है, मेरे भी प्रतिनिधि हुए, और हम सब भाई मिलके वहाँ उनके पास जाके अपनी स्थिति सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। एक बार पहले भी उनको दिखाए हैं, शायद याद नहीं हो, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा भ्रांतियाँ फैला जा रही है और ऐसे शब्दों से मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि भूमाफिया है। सर, अपनी ज़मीन को हासिल करना अगर भूमाफिया का काम है तो भूमाफिया तो वो लोग हैं सर। असल में भूमाफिया वो लोग हैं जो वैसा वहाँ फैला के ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। जमीन को आप कैसे अपने कह रहे हैं, खाली इसका बताइए, कैसे मानते हैं आप जमीन आपका है? जी, ज़मीन ये 1971 में सर ये विल द्वारा, ये नानी से मिला हुआ ये विल है, उसका कॉपी है सर। उसके बाद का दस्तावेज, मोटेशन, रसीद, लगातार रसीद कटता आ रहा है और बोला जाता है कि जाली कागज भी है इसमें सर। ये विल टाइटल प्रूफ जिला जज के यहाँ से हुआ, फॉरवर्ड के ये जो फाइनल हुआ बिल 1986 में सर, जिला जज के यहाँ से फॉरवर्ड फाइनल हुआ। उसके बाद सर हमारा मोटिवेशन हुआ और उसके बाद लगातार रसीद सरकार को लगान दिया जा रहा है और रसीद कटता आ रहा है मेरी माता गुलाबी कुंवर के नाम से। आपने कहा कि अभी एसडीओ ने आपको क्लीन चिट भी दिया है। जी, 2020 में ये मजिस्ट्रेट और ये फोर्स की नियुक्ति करके एसडीएम साहब सुनवाई के पश्चात दोनों पक्ष को नोटिस करके सुनवाई के पश्चात सारा डॉक्यूमेंट्स अंचल अधिकारी द्वारा वहाँ से भेजा गया। ये 2020 में कि ये पेपर में ये ज़मीन इनका है, इनकी माँ के नाम का डिमांड चल रहा है। उसके आधार पर सर उन्होंने ये एक आदेश पारित किया, विविध वाद संख्या 40/2020 में, जिसमें पुलिस बल के साथ एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करके भेजा वहाँ सर कि इनका बाउंड्री वाल के चरदीवारी का काम कराएं। लेकिन सर किन्हीं त्रुटियों के कारण काम नहीं होने सका। उसके बाद से सर वो लोग अपील में चले गए डीसी साहब के यहाँ। डीसी साहब सुनवाई के पश्चात फिर से उस आदेश को रिमाइंड करके फिर से ये आदेश निर्गत किए एसडीएम साहब को कि स्थल निरीक्षण कर अपना ये दोनों पक्ष को सुनवाई कर नया आदेश पारित करें। उसके बाद सर 31 दिसंबर को, पिछले 31 दिसंबर को एसडीएम साहब स्थल निरीक्षण के लिए गए और वहां जाके सर स्थल का निरीक्षण किया और वहीं पे सीआई साहब और ये कर्मचारी साहब ये रजिस्टर 2 लेके आए और सारा डिमांड मेरी माँ के नाम से चलता है वो दिखाए। एसडीएम साहब वहाँ से एक रिपोर्ट मंगाए कि एक रिपोर्ट भेजा जाए, तो ये रिपोर्ट सर 31 दिसंबर का भेजा हुआ है। उसके बाद सर एसडीएम साहब बोले कि हाँ ज़मीन इनका है। उसके बाद सुनवाई के पश्चात उन लोगों को बोल दिया गया कि ज़मीन आप लोगों का नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ज़मीन तो इनकी है। ये अपने विरोध किसका है? विरोध तो अभी सर वो ग्रामीणों का था। आपने कहा कि ग्रामीणों ने लेटर भी आपको दिया। जी जी, ये सर ये तो हमने सीमांकन के लिए, इसके बाद सर ये न्यायालय से मामला निकल जाने के बाद हमने एक सीमांकन के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन जमा किया सर। ऑनलाइन आवेदन किया तो उसमें सर वो अमीन का फी वगैरह जमा किया तो उसका सर डेट निर्धारण हुआ सर ये 28 अप्रैल को सर। उसका पेपर ये है 28 अप्रैल को सर उसका डेट सीमांकन का निकला। ग्रामीण आपको सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण का सहयोग पूरा रहा, ग्रामीण का सहयोग पूरा रहा। तो सर सीमांकन के बाद सर हमने एक बैठक हुआ, ग्रामीण जुटे, सब 100-150 की संख्या में जुटे और हम लोग को बुला के एक बैठक किया जाए। तो वहीं सर अपने ज़मीन के समीप में ही बैठ के सर हम लोग एक उन लोगों का मांग रखा गया कि इसमें हम लोग कुछ आस्था कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ज़मीन हमको दे दिया जाए। वही लोग के मांग पे सर 50/50 का वो लोग एक बोला कि छोटा हम तालाब निर्मित कराएंगे। और आज भी बोल रहे हैं सर कि वो छोड़ के सर ये लिखित सर ये सब ये विनोद जी वहाँ के ये पंचायत समिति हैं, उन्होंने अपनी कलम से लिखा, थाना प्रभारी भी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने सर एक लिखित हुआ सर। इसमें हमने 50/50 का दे दिया। इससे मांगने चाहते हैं क्या? मांग आपका क्या करना है? खाली अंतिम में एक सवाल बताइए, आप क्या चाहते हैं? सर हमें अपना ज़मीन चाहिए सर, हमारी रहती भूमि जो है पैतृक संपत्ति है वो हमें चाहिए सर। उसमें घर मकान बना के सर हम कुछ रोजगार का सर 3 बेटियां 4 बेटियां घर में सर हैं, बच्चे लोग बेरोजगार हैं,
उनके लिए सर मकान बना के सर रहना चाहते हैं वहाँ और अपना कुछ रोजगार करना चाहते हैं। तो अभी बीच में सर ये विधायक जी द्वारा, शशि भूषण मेहता जी द्वारा कल के पेपर में आया कि मतलब भूमाफिया अपने ये जमीन को समतलीकरण किए। तो सर अपने पैतृक संपत्ति को सर घर बनाने हेतु समतलीकरण करना सर क्या मतलब भूमाफिया कहलाएंगे हम? भूमाफिया तो वो लोग हैं जो उनको गलत तथ्य बता रहे हैं, हमारी बातों को उनको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग सर मिल के सब भाई उनके पास जाएंगे विधायक जी पास, और जैसा देखते हैं सर काफ़ी लोकप्रिय विधायक जी हमारी बातों को जरूर समझेंगे और जरूर बातों को हम लोग का बातों को समझ के सर हम न्याय जरूर दिलाएंगे। वहाँ के प्रतिनिधि हैं सर, हम लोग के भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग न्याय भी तो उन्हीं से मांगेंगे।